Hello guys, good morning. I am Shatendra from Swami Harshavanand Degree College Churk. Today I will discuss the uniform circular motion of the mechanics. तो गाइस जैसा कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो let us start to uniform circular motion. So first of all we see the what is the uniform circular motion. तो हम लोग देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनीशन कि द मोमेंट ऑफ द बॉडी following a circular path is called the circular motion. The movement of the body in circular path, that is we draw the center and we movement a body in circular path, that is called the circular motion. Now the motion of the body moving with the constant speed along with the circular path. इस सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव करती है दैट इज द कांस्टेंट स्पीड, नॉट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कांस्टेंट स्पीड बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटीज, सो दैट इज व्हाई स्पीड विल बी कांस्टेंट but velocity will be not constant, that is a velocity is changed at the every point of the tangent of the circle. ठीक है, सर्कल के हर एक टेंजेंट पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोगों की क्या हो सकती है गाइस, डिफरेंट हो सकती है। दैट इज with the constant speed along with the circular path is called the uniform circular motion. ठीक, अगर हमारी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे अगर मूवमेंट करती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। हियर द स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल बी चेंज, या वी कैन से दैट velocity will not constant, that is the changeable. ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान वृत्तीय गति देखिए क्या होता है गाइस, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज द uniform circular motion example. Following are the example of the uniform circular motion. That is, first is motion of the artificial satellite around the earth. अर्थ के अराउंड जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू ही ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द ग्रेविटेशनल force from the earth make the satellite stay in the circular orbit around the earth. ठीक, देखिए इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ मेक द सैटेलाइट। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए हमारी ये अर्थ होती है, अर्थ के अराउंड ही हमारा क्या होता है, अर्थ के अराउंड ही हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करेगी, मूव करेगी। तो इस पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पॉइंट पे ठीक इन साइड की तरफ लगता है, जिससे कि इस बॉडी का जो स्पीड होता है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता है।
make a satellite stay in the circular orbit around the earth. The motion, second example है guys, the motion of the electrons around its nucleus. जैसा कि हम लोग जानते हैं, we know that this is the nucleus, this is the nucleus, and inside the nucleus, that is proton and neutron. ठीक, protons will be positive and neutrons will be neutral, so all the nucleus will be positive and electron move around this nucleus because electron is the negative charge, so the force between the nucleus and electron is the attractive force, so the electron movement of its orbital, that orbital is called the circular orbital. ठीक, या this motion is called the uniform circular motion of the electron. And third example is the motion of the blade of the windmills. ठीक है, blades of the windmills, ये भी एक क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है. एंड द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच with the circular dials show the uniform circular motion. The tip of the second hand of the watch, second hand of this is the watch, and second watch, it means this hand move a circular motion around the circle. This speed is a circular motion. Okay, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इफ द पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल, इट मस्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर विच इज मेक इट मूव अराउंड द सेंटर. देखिए गाइज, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, if the mass m move the v velocity and every point the velocity will be same, this and this, the force applied toward the center, ठीक है, applied toward the center, so the centripetal acceleration always applicable inside the center where force is applied. Here force is applied toward the center, so that centripetal acceleration is also toward the center. ठीक, अब देखिए, the acceleration is perpendicular to the velocity of the particle at every instant. देखिए, अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ पे होगा acceleration, किधर होगा, फोर्स की तरफ ही होगा, परपेंडिकुलर अप्लाई होता है. It is only the changing the direction of the velocity and not magnitude, and that is why the motion is uniform circular motion. We call this, the acceleration is called the centripetal acceleration और रेडियल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. एंड द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. और एक्सेलरेशन भी हम लोगों का सेंटर की तरफ ही अप्लाई होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन का. ओके, चलिए ठीक है. अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं गाइस. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देखते हैं हम लोग. ठीक, वेयर वी डेराइव द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी सी इन द दिस डायग्राम विल बी चेंजेज इन द ट्रायंगल. ठीक, इफ द velocity v1 at the point of A and velocity v2 at the point of B, ठीक है, and the radius of the R and theta will be, and angle between
v1 and v2 equal to theta. This will be changed in the vector form, that is v2 and minus of v1. देखिए हम लोग इधर क्या है, डायरेक्शन वेक्टर का v1 है, बट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अपोजिट। ठीक, देखिए अपोजिट किए हैं, तो इसका देखिए हेड यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा P2S हो जाएगा, दैट इज डेल्टा V। सॉरी, दिस इज द सॉल्व, दैट इज PQ प्लस QS, PQ प्लस QS is equal to PS, that is resultant vector, that is PQ equal to minus V1 plus QS equal to V, that is called V2. Yeah, we can say that delta V equal to V2 minus V1. The triangle PQS and AOB are the similar, that is we apply the rule of the similar, therefore delta V upon AB, this side is delta V and this is the AB, ठीक, is equal to, that is delta V equal to V and AB is equal to R, that is V by R. Here AB equal to arc of the AV, that is V delta T. आर्क मीन्स होता है, देखिए गैस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज वाई V इंटू डेल्टा टी। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट इज डेल्टा V अपॉन V डेल्टा टी V बाई आर। ठीक, कैलकुलेट क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज V and V is V स्क्वायर and delta V by delta T equal to V square by R. Okay, that is delta V upon delta T, that is called the centripetal acceleration, that is change in velocity upon change in time, that is called the centripetal acceleration, that is A equal to V square by R. Thus we derive the formula of centripetal acceleration. ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोगों का यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स और व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।